हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतने बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं और स्टडी और ज़्यादा एक्स्ट्रा हम पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि यदि एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बाकी का जो पुराना है, जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है, वो शायद हम लोग हमारी मेमोरी से इस ख़राब हो सकता है, निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हम पढ़े चुके हैं, जो हमने पहले से पढ़ लिया है। भला हम क्यों एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं स्टडी करने के लिए? यदि हमें पढ़ना है तो केवल और केवल हम हमारा जो पुराना जितना भी पढ़ा हुआ है उसको हम केवल और केवल स्नैपशॉट लेने वाले हैं, वो भी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, और उसके बाद हम एग्ज़ाम के दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और बस हम केवल ये करने वाले हैं कि जितना हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया था और जितना भी हमने कुछ पढ़ा था, जो भी रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और साइंस भी है, जीके जीएस भी है और करंट अफेयर्स, तो ख़ास करके आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे कि जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और बहुत सारे लोगों क्या, मेरे खुद के साथ ये हुआ था कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो कि मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन उसके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे। लेकिन ये सब बातें तो मायने रखती है, और इसके साथ में ये भी बात मायने रखती है कि मैंने जो स्टडी किया है और मुझे उसका एनालिसिस करना है कि मैं एग्ज़ाम में कितने नंबर्स लाऊंगी। ये कैसे मैं अपने आप पे एनालिसिस कर सकती हूँ कि कैसे मैं कर सकती हूँ कि जो एग्ज़ाम्स में जो मेरे मार्क्स है, वो स्कोर्स जो है वो बढ़ेंगे या घटेंगे, या फिर मैं कितने नंबर्स लाऊंगी। तो उसका सबसे अच्छा ज़रिया ये है, या उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि मुझे जो है ना, जो वीकली मैं टेस्ट लगाती हूँ ना, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे वो वीकली टेस्ट का जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी मैंने वीकली टेस्ट ज्वाइन किए हैं, लगाए हैं, बस उसको मुझे एनालिसिस करना है। और उसमें बस ये देखना है कि आखिर मैं कौन से विषय में, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी सी वीक हूँ, या मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली मुझे आखिर मैं कैसे वो सब्जेक्ट को बेस्ट कर सकती हूँ। तो आप लोग तो जानते ही है कि कम समय है, और बस वही करना है जो हमारे सब्जेक्ट है, जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, बस उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है या फिर उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो पढ़ चुके हैं, बस उसका रिवीजन करना ही है। तो हम इस तरीके से अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम लोगों को एनालिसिस कर लेना चाहिए। हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स लगाए हैं, या आप लोगों ने शायद पैड कोर्स ख़रीदा होगा, उसके थ्रू आप लोगों को टीचर्स ने पढ़ाया होगा, और जितना कुछ भी पढ़ाया होगा वो आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा ऑब्वियसली। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों का जो मंथली टेस्ट या वीकली आप लोगों का जो टेस्ट पेपर है, जो टेस्ट आप लगाते हैं, उसको एनालिसिस करना है, और उसी के बेस पे आप लोगों को अपना एग्ज़ाम देने जाना है, और उसी प्रकार से अपने। और हाँ, एक बात और, हम टेस्ट पेपर इसीलिए लगाते हैं ताकि हम जो हमारा मेन एग्ज़ाम पेपर है उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकें, उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग मुझे कितने टाइम में मैथ्स करना है, कितने टाइम में मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कितने टाइम में मुझे जीके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रहती है, और ये सारा हम लोग माइंड सेट करके एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। तो आप लोगों को भी ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी, और एग्ज़ाम से पहले ये सारी बातें आप लोग ज़रूर अपने माइंड में सेट करके जाए कि मुझे इतने इतने टाइम में ये क्वेश्चन को डील करना है। जो मुझे समझ में नहीं आएंगे, आई विल स्कीप, मैं ये क्वेश्चंस को स्कीप कर दूंगी, बस बात ख़त्म। इतना ज़्यादा उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं होता है, 2 घंटे का समय होता है। और 2 घंटे के समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अभी वो लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा हुआ होगा और रीजनिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा। तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जो समय है, आपको यदि एक क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और उससे कम समय में भी सॉल्व कर रहे हो तो उससे भी अच्छी बात है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को टेस्ट पेपर का एनालिसिस कर लेना है, और उसी के आधार पे आप लोगों को मेन एग्ज़ाम में जाके बैठना है, और उसका टेस्ट पेपर, उसका जो मेन जो एग्ज़ाम है, आप लोगों को उसको अच्छे से देना है और इसी तरीके से डील करना है। और
आप लोगों को कोई और कोई क्वेरीज है, आप लिए कि आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। एंड नाउ आप लोगों के 2 दिन बाद पेपर है, जिनका 30 अक्टूबर को पेपर है, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक गाइस। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी माइंड में टेंशन लिए हुए अपना एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमने पढ़ा है वही आने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। एंड यदि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ तो जो मेरे पास बहुत सारे से क्वेश्चंस रखे हुए हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे ऐसा लगता है कि आएंगे, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, या फिर मैं लाइव आकर आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस हम लोग सब मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिसको उसका आंसर पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता होगा तो मैं तो बता ही दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव एंड बेस्ट ऑफ लक।